Today we will discuss about मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसे हम MTP बोलते हैं। ये हम डिस्कस करेंगे, जो पार्ट है रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर का। अभी होता क्या है, इंटरनेशनल ऑफ वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म इज कॉल्ड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, MTP बोलते हैं। और MTP हैज बीन लीगलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया in 1971 with strict condition to avoid its misuse, especially indiscriminate and illegal female foeticides। मतलब कि जो प्रेगनेंसी और टर्मिनेशन है उसको मिसयूज करने के लिए, जैसे कि फीमेल्स को फोर्टिसाइड करने के लिए इलीगल तरीके से। MTP इज एसेंशियल where pregnancy could be harmful to the mother, to the fetus of both, and MTP are safe during the first trimester up to 12 weeks of pregnancy, where MTP during the second trimester are riskier। अब देखो, इसमें बताया गया है कि मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी का मिसयूज नहीं करना है। अब इस समय लोग क्या करते हैं कि इसका मिसयूज बहुत तेज़ से हो रहा है कि मेल एंड फीमेल में आइडेंटिफाई करके जो फीमेल को रहता है उसके जो फोटिस को टर्मिनेट कर देते हैं, उसको अवॉइड करना है। एंड देन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया MTP 1971 सम स्ट्रिक्ट कंडीशन, सम strict conditions to avoid its misuse. Such restrictions are the most important to the check indiscriminate and illegal female foeticide, which are reported to be high in India। इंडिया में सबसे ज़्यादा इसका मिसयूज होता है। MTP आज कंसिडर रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्रीमेस्टर अप टू 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। अगर उस केस में हम प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन करते हैं जब मदर और बच्चे को दोनों को प्रॉब्लम होती है, हार्मफुल रहता है, उस केस में टर्मिनेशन कर सकते हैं, ठीक। और जो सेकेंड रहता है वो हार्मफुल रहता है। एंड सच प्रैक्टिस शुड बी अवॉइडेड बिकॉज दीज आर डेंजरस बोथ ऑफ द यंगर मदर and the fetus, effectively counseling on the need to avoid the unprotected coitus and risk factor involved in illegal abortion, as well as providing more health and facilities could reserve the mentioned unhealthy trend। अब देन हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। अब कुछ डिजीज ऐसी होती हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होती है। एक सबसे बड़ी जो डिजीज है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होती है, जिसे हम बोलते हैं HIV। हेपेटाइटिस B भी उसी कैटेगरी में आती है, ये भी ट्रांसमिटेड होती है थ्रू सेक्सुअली ट्रांसमिटेड। 3 वायरल इन्फेक्शन, एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम एंड genital herpes and hepatitis B cannot be cured, while the other are curable STDs, sexually transmitted disease। These diseases are reported to be high among individuals of age group of 15 to 24 years। देखो दिखाया है ना, 15 to 24 years में ज़्यादा होती है। एंड इसके लिए क्या क्या प्रिकॉशन हमें लेनी चाहिए? अवॉइड द सेक्स विथ अननोन पार्टनर, मल्टीपल पार्टनर। Always try to use condom during coitus. In case of doubt, one should go to qualified doctor for early detection and get the complete treatment if diagnosed with infection। Diagnosed with infection। 23 डिसीज होती हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होती हैं, और वो होती क्यों है कि जब अननोन पार्टनर के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाए जाते हैं या मल्टीपल पार्टनर के साथ सेक्सुअल रिलेशन होते हैं, उन केस में ये सारी चीज़ें, ये सारी डिजीज अगर्स होती हैं, ये सारे इन्फेक्शन अवगर्स होते हैं। इन चीज़ को हमें
अवॉइड करने का, दैट इज द बैड हैबिट। अब बात करते हैं इनफर्टिलिटी की। अब इनफर्टिलिटी होती क्या है? स्पेशलाइज्ड, हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी को बोलते हैं स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट कॉल्ड इनफर्टिलिटी क्लिनिकल शुड डायग्नोज द प्रॉब्लम टू गिव करेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर मैनी ऑफ अदर प्रॉब्लम्स। यह है ए डिस्कशन रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज इनकम्प्लीट विदाउट मेंशन of infertility. A large number of couples all over the world, including India, are infertile. They are unable to produce the children in spite of unprotected sexual cohabitation. अब इसमें क्या रहता है? इन सेक्सुअल कोहबिनेशन में होता क्या है कि जो हमारे स्पर्म हैं या फीमेल्स में एग्स होते हैं वो प्रॉपर वे में डेवलप नहीं हो पाते हैं। जब डेवलप नहीं हो पाते हैं तो वो क्या है, एग्स एंड स्पर्म आपस में फ्यूज नहीं हो पाते हैं। देन उसके वजह से वो जाइगोट नहीं बनता है और इसलिए वो निसंतान, मतलब कि वो संतान की उत्पत्ति नहीं कर सकते हैं। दे आर द करेक्टिव ट्रीटमेंट आर नॉट अवेलेबल। दे आर द स्पेशल टेक्निक्स कॉल्ड असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, ARTs बोलते हैं इसे, ARTs असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स टू हेल्प कपल प्रोड्यूस द चिल्ड्रन दे आर फॉलो। अब उसमें कई बार क्या कहते हैं, इन विट्रो कंडीशन भी रह जाती है जिसे हम बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी, इन विट्रो फर्टिलिटी जिसे हम बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं, जो आज के समय में ट्रेंड में है, जिसका ज़्यादा यूज हो रहा है। IVF जिसे बोला जाता है, द टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर। फर्टिलाइजेशन outside the body in almost similar conditions as that in the body, followed by the embryo transfer is one of the such method. In this method popular known as test tube baby, ovary from the wife donor and sperm of the husband donor are collected or induced zygote under the simulated condition in the laboratory. जाइगोट का जो फॉर्मेशन करा जाता है वो करा जाता है लेबोरेटरी में, देन ट्रांसफर इन द मदर फोर्टियस, मतलब कि मदर में ट्रांसफर कर दिया जाता है, देन उसे डेवलप किया जाता है। जो जाइगोट का जो फॉर्मेशन किया जाता है वो किया जाता है कंडीशन ऑफ लेबोरेटरी में। जाइगोट एट द अर्ली एम्ब्रियो could then be transferred into the fallopian tubes and embryo with the more 8 blastomeres into the uterus. यूट्रस में गर्भाशय में ट्रांसफर कर दिया जाता है। देन ट्रांसफर फीमेल आल्सो could be used. such transfer assist those female who cannot conceive. कुछ केस में क्या रहता है, कुछ केस में तो जो फीमेल्स रहती हैं उसको एक्सेप्ट कर लेती हैं, कई टाइम्स वो क्या होता है वो उसे एक्सेप्ट नहीं करती हैं। अब क्या आता है इसमें, क्या रहता है गैमिट्स इंट्रा फैलोपाइन ट्रांसफर जिसे हम GFT बोलते हैं, एंड देन इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन ऐसे, और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशंस। ठीक है, एक तो ये हो गया ये गैमिट इंट्रा फैलोपाइन ट्रांसफर। इसमें क्या रहता है, ट्रांसफर द ओव्यूम collected from the donor into the fallopian tube, gamete intrafallopian transfer, and another female who cannot produce one but can provide the suitable environment for fertilization and further development in another most attempt. Intracytoplasmic system injection is another specialized produced form of the embryo in the laboratory, which the sperm is directly injected into the ovary. In fertility case, either due to the inability the male partner to inseminated female due to the very low sperm counts. अब क्या आता है कि जब उसमें वेरी लो स्पर्म काउंट रहेंगे तो उस केस में क्या है,
ओवरी में डायरेक्ट ट्रांसफर कर देते हैं स्पर्म, तो इसे हम बोलते हैं हम स्पर्म इंजेक्शन, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। अब देन हम बात करेंगे इंसेमेंटेशन। अब इंसेमेंटेशन क्या होता है? इंट्रा यूट्रीन इंसेंटिमेशन। In this technique, the semen collected either from the husband and healthy donor is artificially introduced either into the vagina or into the uterus. Though options are many, all these techniques require extremely high precision handling by specialized professional and expensive instrumentation. These facilities are presently available only in very few countries, centers in the countries। मतलब ये टेक्निक्स क्या है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली रहती हैं। ओके।